हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट स्कॉलर्स वोल्केनो। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एचटेट को लेकर एक सुपरफास्ट सॉल्यूशन सीरीज की शुरुआत की है, जिसके तहत हम एचटेट 2023 और एचटेट 2024 के तीनों लेवल्स का डिस्कशन कर चुके हैं और एचटेट 2022 के लेवल 1 और लेवल 2 का भी डिस्कशन कर चुके हैं। इस कड़ी में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेवल 3। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए बिना देरी किए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गुण होता है, वो कौन सा परीक्षण है? शाब्दिक परीक्षण, शक्ति परीक्षण, गति परीक्षण या फिर निष्पादन परीक्षण। अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन विच द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस ग्रेजुअली इंक्रीज एंड द टाइम फैक्टर इज सेकेंडरी। दीज आर वर्बल टेस्ट, पावर टेस्ट, स्पीड टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, शक्ति परीक्षण यानी पावर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षण अधिगम व्यूहरचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं, वह कहलाता है बहुसंवेदी अधिगम, दल शिक्षण, सहकारी अधिगम और अभिक्रमित अधिगम। अ टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी इन विच स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विच डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject, called multisensory learning, team teaching, cooperative learning or programmed learning. Right answer for this question is option 3, सहकारी अधिगम यानी cooperative learning. Question number 3, स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आंकलन के किस उपागम से संबंधित है? शील गुण उपागम, प्रकार उपागम, मूल प्रवृत्ति उपागम और मनोविश्लेषण उपागम। स्प्रेंगर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू विच अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट? ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच, इंस्टिंक्ट अप्रोच और साइको एनालिटिकल अप्रोच। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, टाइप अप्रोच यानी प्रकार उपागम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? काल्पनिक दुनिया में रहना, जीवन में संतुलन, अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं का ज्ञान, अवांछित चिंताओं से मुक्ति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स? लिविंग इन फैंटेस्टी वर्ल्ड, बैलेंस इन लाइफ, नॉलेज ऑफ आवर पोटेंशियल्स एंड लिमिटेशंस, फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल वरीज। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट यानी काल्पनिक दुनिया में रहना, लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 5, जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? दमन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण या फिर विस्थापन। When an adolescent is unable to show anger to his parents, then he shows his anger to his younger brother. This is an example of which type of defense mechanism? Repression, regression, projection or displacement. Right answer of this question is option 4, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। जब वह एक जगह पर अपना जोर नहीं दिखा पाता तो उसको कहीं दूसरी जगह अप्लाई करना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है कहलाती है? सहज प्रवृत्तियाँ, मूल प्रवृत्तियाँ, स्कीमा और संरक्षण। अकॉर्डिंग टू पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्सेस, बेसिक इंस्टिंक्ट्स, स्कीमा और कंजर्वेशन। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, स्कीमास। क्वेश्चन नंबर 7, संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में
संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेगों को देखना, इसे विचार में एकीकृत करना, इसे समझना तथा इसे प्रतिबंधित करना। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? डैनियल गोलमैन, मेयर एंड पीटर सोल्वे, पीटर एंड माइकल के द्वारा या फिर हेलवर्सन के द्वारा। इमोशनल इंटेलिजेंस में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू रीजन विद इमोशंस इन 4 एरियाज, टू परसीव इमोशंस, टू इंटीग्रेट इन इट इन थॉट, to understand it and to manage it. Who gave the definition of emotional intelligence? Daniel Goleman, Mayer and Peter Solvay, Peter and Michael, or Helverson? Right answer for this question is option 2, Mayer and Peter Solvay. Question number 8. निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? साक्षात्कार, प्रक्षेपण, प्रश्नावली या फिर अवलोकन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट मेथड ऑफ फॉर मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड? इंटरव्यू, प्रोजेक्शन, क्वेश्चनेयर एंड ऑब्जर्वेशन। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9। एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता को प्रकट करता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर बहुप्रतिक्रिया का नियम? अ हॉर्स कैन बी ब्रॉट नियर वाटर बट कांट बी फोर्स टू ड्रिंक। दिस स्टेटमेंट रिवील्स द ट्रूथ ऑफ थॉर्नडाइक्स विच लॉ ऑफ लर्निंग? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। जब तक तैयार नहीं तब तक सिखाया नहीं जा सकता, ये सिद्धांत यही कहता है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? आधारभूत स्तर, स्मृति स्तर, अबोध स्तर और चिंतन स्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग? बेसिक लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, आधारभूत स्तर यानी बेसिक लेवल। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउन फेन ब्रेनर की परिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, माइनर सिस्टम और मीजो सिस्टम? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्राउन फेन ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी? माइक्रो, मैक्रो, माइनर और मीजो सिस्टम? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, माइनर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12। संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे संवेग दिए हुए और यहाँ पे मूल प्रवृत्तियाँ दी गई हैं, तो उनको मैच करना है। कौन सा सही नहीं है? क्रोध, निवृत्ति, अधिकार, संग्रहण, आश्चर्य, जिज्ञासा और भय, पलायन। विच पेयर इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इमोशंस एंड बेसिक इंस्टिक्ट्स? इमोशंस एंड बेसिक इंस्टिक्ट्स, एंगर, रिपल्सन, ऑनरशिप, कोलेक्शन, वंडर, क्यूरियोसिटी और फियर, एस्केप? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, क्रोध यानी निवृत्ति, एंगर यानी रिपल्सन जो कि मैच नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 13। किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? सामाजिकरण पर चर्चा, सामाजिक मूल्यों पर निबद्ध प्रतियोगिता, सामूहिक गतिविधियों का आयोजन या फिर सामाजिक संबंधों पर प्रीति चित्र? विच वे इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस? डिस्कशन ऑन सोशलाइजेशन, essay competition on social values, organizing group activities or documentary on social relations? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, सामाजिक गतिविधियों का आयोजन यानी ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 14। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रमक सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? व्यक्तिगत, सामाजिक, बौद्धिक या फिर संवेगात्मक? अकॉर्डिंग टू मैस्लोज नीड hierarchical theory, esteem needs are which type of need? Personal, social, intellectual or emotional? Right answer for this question is option 2, सामाजिक यानी social needs। क्वेश्चन नंबर 15।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाक्र मेहंदी के सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित नहीं है? असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, युग्मों के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य, उत्पाद सुधार संबंधी कार्य, या फिर पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू बाक्र मेहंदीज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी? अनयूजुअल यूजेस रिलेटेड वर्क टास्क, न्यू रिलेशन बिटवीन पेयर रिलेटेड टास्क, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट रिलेटेड टास्क, और आस्क एंड गेस रिलेटेड टास्क। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य, यानी आस्क एंड गेस रिलेटेड टास्क। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है? कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण समान नहीं हो सकते। व्यक्तिक भिन्नताएं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकती हैं। व्यक्तिक भिन्नताएं विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती हैं। व्यक्तिक भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस? नो टू पर्सन कैन बी एग्जैक्टली अलाइक। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अफेक्ट्स different dimensions of development. Individual differences arises only due to heredity. Right answer for this question is option 4. व्यक्तिक भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती हैं. Individual differences arises only due to heredity. Question number 17. व्यक्तित्व अध्ययन की सीलगुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? Who is called the father of trait theory for the study of personality? Allport, वुडवर्थ, मैकडुगल और आइजेंग. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, आलपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 18, संप्रेषण कौशलों में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? सुनना और लिखना, बोलना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, बोलना और लिखना. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज करेक्ट फॉर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन? लिसनिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, सुनना और पढ़ना, यानी लिसनिंग और रीडिंग. क्वेश्चन नंबर 19, त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, सैद्धांतिक या फिर व्यवहारिक. अकॉर्डिंग टू ट्रायर्किक थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? एनालिटिकल, क्रिएटिव, थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3, ऑप्शन 3, यानी सैद्धांतिक और थियोरिटिकल. क्वेश्चन नंबर 20, कोहलबर्ग के सिद्धांतानुसार यह किस तरह की नैतिकता है जब नैतिकता में स्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं? पूर्व रूढ़िगत, रूढ़िगत, उत्तर रूढ़िगत या फिर इनमें से कोई नहीं. अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी, what level of morality is it when morality includes self-accepted moral principles? Pre-conventional, conventional, post-conventional or none of these? Right answer for this question is option 3, उत्तर रूढ़िगत यानी post-conventional. Question number 21, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? यह संधिकरण की अवस्था है, यह अवास्तविकताओं की अवस्था है, यह पहचान की खोज का समय है, यह यौनारंभ की दहलीज है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस पीरियड? इट इज ए ट्रांजिशनल पीरियड, इट इज पीरियड ऑफ अनरियलिज्म, इट इज टाइम फॉर सर्च ऑफ आइडेंटिटी, और इट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ पबर्टी. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, यह अवास्तविकताओं की अवस्था है. इट इज अ पीरियड ऑफ अनरियलिज्म. क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तित्व आंकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? मूरे एवं मॉर्गन के द्वारा, बेलेक के द्वारा, आइजेंग के द्वारा या फिर आलपोर्ट और कैटल के द्वारा. हु डेवलप द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी TAT टेस्ट ऑफ फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, मूरे एवं मॉर्गन. क्वेश्चन नंबर 23, जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तो यह किस प्रकार का पुनर्बलन है या किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? निश्चित अनुपात,
परिवर्तनशील अनुपात, निश्चित अंतराल या फिर परिवर्तनशील अंतराल। What type of reinforcement schedule is it when reinforcement is provided to the learner only after a certain number of responses? Fixed ratio, variable ratio, fixed interval or variable interval. Right answer for this question is option 1, निश्चित अनुपात यानी fixed ratio। क्वेश्चन नंबर 24, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांतानुसार किशोरावस्था है नैतिक वास्तविकता की अवस्था, दबाव की नैतिकता की अवस्था, प्रायत नैतिकता की अवस्था या फिर स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। अकॉर्डिंग टू द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, एडोलसेंस पीरियड इज स्टेज ऑफ मोरल रियलिज्म, स्टेज ऑफ मोरलिटी कॉन्स्टेंट, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरलिटी और स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरलिटी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था यानी स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरलिटी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? अर्थहीन विषय वस्तु, परिपक्वता की कमी, अभिप्रेरणा की कमी या फिर सूचनात्मक प्रतिपुष्टि। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉजिटिवली अफेक्ट लर्निंग? मीनिंगलेस कंटेंट, लैक ऑफ मैच्योरेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन और इंफॉर्मेशनल फीडबैक। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, सूचनात्मक प्रतिपुष्टि यानी इंफॉर्मेशनल फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 26, रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है। यह एक उदाहरण है किसका? आंतरिक अभिप्रेरणा का, बाह्य अभिप्रेरणा का, जन्मजात अभिप्रेरणा का या फिर इनमें से कोई नहीं। रोहित हेल्प्स अदर टू गेट प्रेज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इनेट मोटिवेशन या फिर नन ऑफ दिस। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, बाह्य अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 27, एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है? वट विल बी द इंटेलिजेंस क्वेश्चन फॉर अ 15-year-old बॉय व्हेन हिज मेंटल एज इज 12 ईयर? देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है MA/CA। MA यानी मेंटल एज, CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई 100। जब इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो आंसर निकल के आ जाता है। MA मीन्स उसकी मानसिक आयु यानी 12, क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स उसकी वास्तविक आयु यानी 15 ईयर्स और मल्टीप्लाई 100। तो आंसर आएगा इसका 80 यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 20 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे इसको अगर इससे कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 0 80, यानी इसका जो बौद्धिक स्तर है या जो उसकी बुद्धि लब्धि है वो या फिर IQ लेवल जिसको कहते हैं वो यहाँ पे 80 आता है जो कि औसत से कम है। क्वेश्चन नंबर 28, एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे? मौलिकता का प्रोत्साहन, भय को दूर करना, प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता और अपसारी चिंतन का परिहार। एज अ टीचर which of the following work would not be done by you to develop the creativity of students? Encouragement of originality, removal of fear, freedom to respond or avoidance of divergent thinking. Right answer for this question is option 4, अपसारी चिंतन का परिहार यानी avoidance of divergent thinking. क्वेश्चन नंबर 29, विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है कहलाता है? सिफेलिक कॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सर्पिल या फिर सर्कुलर वृत्तीय। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, प्रॉक्सिमोडिस्टल। डेवलपमेंट विच प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, इट इज नोन एज प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्वेश्चन नंबर 30, भूख एवं प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है? बाह्य, अर्जित, आंतरिक और सामाजिक। हंगर एंड थ्रस्ट इज विच टाइप ऑफ मोटिव? एक्सटेंसिक, एक्वायर्ड, इंट्रेंसिक और सोशल। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, आंतरिक यानी इंट्रेंसिक। तो ये था आज का हमारा HTET लेवल 3 2022 CDP सुपरफास्ट सॉल्यूशन। आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद।